ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने भगवद्विषे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले मैं परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा गोविंद जी की सेवा में विराजमान गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव कृपा करो। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद वैष्णव वृंद सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना। प्रभु जी करताल को ऐसे नीचे रखा हुआ आपने कृपा करके, इधर दे दो उधर रखो, इसीलिए आसन बिछाया जाता है। नहीं होगा। परमाराध्य पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। हम लोग कुछ दिनों से श्री गुरुदेव के लीला का चिंतन कर रहे हैं। ये लीला तो मुझे नहीं लगता है कि
2-4-10 दिन में समाप्त होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो हमारा प्रसंग यहाँ भागवत का चल रहा था उसको कल से पुजारी प्रभु करें। आज मैं किसी तरीके से आज की जो लीला का संवरण है उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ, जो है असंभव लेकिन फिर भी एक प्रयास है। कल हम श्रवण क्या कर रहे थे? कल आखिर में क्या श्रवण कर रहे थे? अनुकरण और अनुसरण के बीच में भेद। कल हम श्रवण कर रहे थे गुरु महाराज जी का वो बंदर का जो उदाहरण गुरु जी देते हैं, और वैष्णवों का अनुसरण करें या अनुकरण करें दोनों ही मंगलकारी है। अनुकरण में भी मंगल है, लेकिन गुरुदेव का और उत्तम भागवतों का अगर अनुकरण करते हैं उसमें कई बार मेरा अपना मानना है अपराध होने का विचार रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मजाक उड़ाने के लिए कोई उत्तम वैष्णव का, जहाँ बहुत श्रेष्ठ वैष्णव का हम लोग नकल उतार रहे हैं। जैसे कि फलाने महाराज जी जो हैं जब बोलते थे ना, वो ऐसे हाथ करके पीछे और बात करते करते ऐसे करते थे। तो अगर हम इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से करेंगे तो हो सकता है ये हमारा वैष्णव अवहेलना रूपी उनकी घटना को अवहेलना करते हुए एक तरह से अपराध हो जाएगा। उन्होंने किस प्रकार से कीर्तन करते थे, किस प्रकार से कथा करते थे, उसको ग्रहण करना, उसको उसी तरीके से बोलना और उसी तरीके से समझना, इसकी बात अलग है। आँख खोल के, कम से कम मुझे तो लगे आप जाग रहे हो, समाधि में नहीं हो। तो इसलिए गुरु महाराज जी का कहने का मतलब ये था कि जैसे गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं और उनके पीछे हम कीर्तन कर रहे हैं, और वैसे ही कोशिश कर रहे हैं करने की जैसे गुरु जी उच्च स्वर से कर रहे हैं, गुरु जी जिस प्रकार से गर्जन करते हुए कर रहे हैं, अगर उस तरीके से रहे तो उससे गुरु जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी की प्रेजेंस नहीं है और गुरु जी के कीर्तन को करके हम उससे प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, वो उचित नहीं। बात समझे? सूक्ष्मता है थोड़ा सा। कल हम लोग एक करते करते उत्तम वैष्णव और मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव के वहाँ पहुँचे थे। ये वाला जो नकल वाला था, ये पोर्शन निकल गया था, आखिर में उसमें थे। तो इसलिए जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनका संग कैसा होता है, संग किसे कहते हैं? गुरु जी संग शब्द का अर्थ करते हैं संग, सा मतलब सम्यक और ग मतलब गमन, सम्यक गमन, संग सम्यक गमन मतलब पूर्ण रूप से उनके अनुसार चलना, इसे संग कहते हैं। तब संग होता है। साधु संग में रहने से साधु संग नहीं होता कि अगर हम साधु के संग में अपनी ही वृत्तियों को लेके बैठे। उदाहरण के लिए कहा है साधु संग सर्वशास्त्रे कहे लवमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। थोड़े से साधु संग से सर्व सिद्धि हो जाती है। हम तो कितने ही साधु संग किया, हमारा तो कुछ नहीं प्राप्ति हुआ। सर्व सिद्धि का एक अर्थ होता है भगवान, भगवान का नाम है सर्व, इसलिए सर्व सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति।
और सर्व सिद्धि मतलब संसार हो, चाहे परमार्थ हो, चाहे स्वर्ग हो, कुछ भी हो, जो भी जरूरत आपको है वो साधु संग से हो जाती है। इसका एक अर्थ ये भी है। तो देखा जाए ना तो भगवान मिले और ना संसार मिला। साधु संग तो क्या, कौन सा साधु संग हुआ? हाँ, कहते ऐसी बात नहीं है। साधु भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए साधु भक्त की बात अलग है। साधु भक्त, साधु ज्ञानी भी हैं, साधु योगी भी हैं। साधु वह हैं जो सद्वस्तु का अनुशीलन करे। साधु कौन? सद्वस्तु का। सद्वस्तु क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन शब्दों का अथवा इनके पीछे इनके जो स्वरूप हैं, ब्रह्म निराकार, परमात्मा सूक्ष्म, भगवान सर्व, उनका चिंतन करते हुए उनका अनुशीलन करे, वह साधु है। इसलिए ज्ञानी भी साधु है, योगी भी साधु है, कर्मी भी साधु है। सज्जन कहते हैं ना, सज्जन, सतजन, सज्जन। सज्जन उन्हें कहते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। परंतु यहाँ पे साधु भक्त की बात है। साधु भक्त का जब हम संग करते हैं तब भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। जन्म नहीं लेती है, जायते नहीं बोला, परिजायते मतलब भक्ति परिपूर्ण रूप से प्रकट होती है। भक्ति परिपूर्ण रूप से प्रकट होने का क्या अभिप्राय है? भक्ति के जितने अंग हैं सर्वांग स्वरूप से प्रकट होती है। भक्ति के कितने अंग हैं? भक्ति के तो अनेकों अंग हैं, अनंत अंग हैं। कहते भक्ति के अनंत अंग होने पर भी भक्ति क्षय के द्वारा श्रृंगार किए हुए रहती है। भक्ति का जो स्वरूप है वो छह गुणों के द्वारा भक्ति श्रृंगार किए हुए रहती है। 6 गुण कौन कौन से हैं? शरणागति के 6 लक्षण कौन कौन से बोलो? नहीं मालूम, तुम बोलो, आप बोलो। रक्षते इति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारुणिक। कारण क्या? इसको बोलते हैं दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठावर्जन, चारी गुने गुनी है करो हो कीर्तन, है ना। षडंग कौन कौन से भक्ति के? षडंग शरणागति है वे जहार, है ना। क्या है? अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जना, दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुने गुनी है। इसमें एक मिनट, भक्तिरनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भ्रजन अंगीकार। इससे पहले क्या है? दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्धन ना जीव ना दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्धन ना। गोपतृप्ते वरण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। क्या है दादू मने पड़छे? सबसे पहले है दैन्यता, दीनता। दीनता जो है भक्ति की नींव है, जिस पे भक्ति टिकी है। 6 प्रकार की जो शरणागति है उसमें सबसे पहले दीनता है। जब हम कहते हैं भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संजय, परिजायते,
परिजायते मतलब परिपूर्ण रूप से प्रकट होती है। हम गुरु महाराज जी ने कई बार इस बात को बोला, कहते जो भक्ति है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, इस भजन के अंदर है। स्वपर्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान, शिखाए शरणागति भगतिर प्राण, दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्धना, शिखाए शरणागति भगतिर प्राण, हाँ दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृप्ते वर्ण, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन भक्त। ठीक है, दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृप्ते वरण, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव हृदय में विकार, सड़ंग शरणागति है वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद। ये है भक्ति। तो भक्ति परिपूर्ण रूप से प्रकट होती है जब हम भक्तों का संग करते हैं। लेकिन भक्तों के संग में हम एक बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं, बहुत बड़ी चूक है ये। गुरु महाराज जी शिमला में थे। शिमला में गुरु जी के पास में एक माता जी और एक कोई आदमी प्रभु जी आए और आकर के गुरु जी के पास बैठे। गुरु महाराज जी सोच रहे हैं कि ये लोग बोलना बंद करें तो मैं कुछ बोलूं। महाराज जी आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए महाराज जी, कसम से मैं कहता हूं, मैं तो जी फलाने से मिला था, ठिकाने से मिला था, फलाने महाराज से मिला, मैं फलाने मंत्री से मिला, ऐसा कैसा कैसा करके उसने 40 मिनट गुरु जी के खराब कर दिए। 40 मिनट गुरु जी के पास बैठा और गुरु जी बोले वो तो ठीक है, बहुत अच्छा, आप तो यहाँ आया। हाँ महाराज जी मैं यहाँ आया, आपके दर्शन के लिए आया महाराज जी, ओ धन्य हो गया आपके दर्शन करके। गुरु जी बोले, इतने में वो बोलना शुरू कर दे। जब 40-45 मिनट बीत गए, गुरु जी परेशान हो गए। तो गुरु जी कहते अच्छा ठीक है। अब गुरु जी को भी लगा कि भाई ये कृपा लेने वाला है नहीं। गुरु जी ने प्रसाद लिया, ले प्रसाद, हमारा धन्य हो गया, जय हो जय हो। और नीचे आकर के बोला मैं 45 मिनट संतों का संग करके आया, 45 मिनट तक बैठा महाराज के पास। ठीक है, अच्छी बात है, बड़े भाग्यशाली हैं आप। गुरुजी हरि कथा में, उसको तो डायरेक्टली कुछ बोला नहीं, गुरुजी का अभ्यास नहीं था बोलने का, हरि कथा में बोलते थे। गुरुजी हरि कथा में शिमला में बोलते हैं, हम तो साधु संग करने के लिए आया, भक्त संग करने के लिए आया। भक्त संग में क्या होता है, भक्त संग कब होता है? भक्त संग का मतलब है भक्त जो बोल रहा है उसे श्रवण करना। संग कब होगा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ति भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम संग लक्षणम। प्रतिलक्षणम संग लक्षण, प्रतिलक्षणम संग लक्षणम, ये दोनों शब्द बोलते थे। यही संग का लक्षण है, यही तरीका है, यही प्रति का लक्षण है। तो गुरु जी कहते हैं हमारे पास एक सज्जन आया, आकर के वो बैठा, हम सोचा कि चलो कुछ जिज्ञासा लेके आया होगा। बहुत उत्साह से आया, महाराज जी आपका दर्शन किया। गुरु जी का वो अभिनय जो था ना, अद्भुत था। हम बहुत दर्शन किया आपका, हम धन्य हो गया। 45 मिनट यही सब बात संसार का बोलता रहा। आया, आकर के साधु का समय नष्ट किया, अपना समय नष्ट किया। वहां पे गुरुजी आवेश में बोल रहे, कहते साधु के पास जाएगा, साधु क्या बोलता वो सुनेगा ना, साधु के पास जाएगा हम जो बोल रहा वो साधु सुने। ए साधु संग होता है? साधु के पास जाएगा, जाकर के वहां पे सुतदारा और लक्ष्मी इस सब का बात करेगा। तुलसीदास जी क्या पागल था? मूर्ख था। तुलसीदास जी तो इतना महान वैष्णव, वो पागल थोड़ी है, ऐसे लिख देगा। संत समागम हरि कथा क्या है, ऐसे करके गुरुजी पूछते थे। तुलसी दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी कहते ए दो वस्तु दुर्लभ है, संत समागम और क्या?
हरि कथा, संतों का समागम नहीं होता। और संतों का अगर समागम हो जाए, संत सम्यक रूप से आ जाए, पूर्ण रूप से आ जाए, आने के बाद हरि कथा नहीं मिलता। आजकल तो महात्मा लोग यही सब फालतू का बात बोलते हैं। गुरु जी किसी संत की निंदा नहीं करते थे कभी भी, और देखो उस आदमी की भी निंदा नहीं की। थोड़ी सी बात बोल करके छुट्टी कर दी, आगे प्रसंग उठा लिया। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए के बाद लिख सकते थे, ए संग करने से ये पुण्य होए, भगवान मिल जाए, ऐसा कुछ बोल सकते थे, है ना? बोल सकते थे ना? क्यों उन्होंने बोला सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए? क्यों बोला? वो तो दो बात एक साथ मिल नहीं रहा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए का साथ में दूसरा बात तो मिलता नहीं है। कहते मिलता है, ऐसे ही नहीं बोला वो तुलसीदास जी महाराज। ये गुरु जी की लैंग्वेज, गुरु जी का स्टाइल से बोल रहा हूं। गुरु जी कहते हैं ऐसे नहीं बोला, उसमें कारण है। हम संत का पास में जाकर के क्या बात करता है, क्या बात करते हैं हम लोग? जो संतों के पास जाए क्या, महाराज जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कुछ देखो। अब बेटा हुआ ही नहीं महाराज, बच्चा ही नहीं हो रहा। सुत संत के पास जाके बच्चा नहीं हो रहा। अब संत क्या डॉक्टर है, वैद्य है? महाराज कुछ प्रसाद दे दो, बच्चा हो जाए। संतों से प्रसाद लेंगे ऐसे करके, झोली में कुछ मिल जाए, मतलब झोली भर जाए। गुरु महाराज जी कहते ये क्या संत समागम है? हम संत के पास गया अथवा संत वहां पे तुम्हारे पास आएगा? बड़ी सुंदर बात है, समझने वाले। गुरु कहते उसमें देखना, ध्यान देना। अगर कोई संत यही संसार का स्त्री पुत्र पैसा धन के लिए वार्तालाप करता है, चर्चा करता है, तुलसीदास जी कहते हो संत ही नहीं है। इसमें तो लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन इसका मतलब यही है कि संत समागम हरि कथा, तो ये संतों के साथ में हरि कथा यही दुर्लभ है। बाकी तो पापी के यहां भी होता है। जो वस्तु पापी के यहां है उसको लेने के लिए तुम संत के पास जा रहे हो, ये संत संग है, साधु संग है। इसको साधु संग बोलता है तुलसीदास जी, इसको साधु संग बोलता है ना? तुलसीदास जी बोलता है जो ये संसार का वस्तु देता हो संत ही नहीं, साधु ही नहीं। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सभी शास्त्रों में कहते लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि हो जाती। लव मात्र साधु संग क्या है? यही ध्रुव महाराज, फिर गुरु जी की ध्रुव जी की कथा होती थी, जहाँ गुरु महाराज जी वो व्याध की कथा बोलते थे। व्याध था ना, जो जिसको नारद जी ने उपदेश दिया था। ध्रुव जी ने कितना समय के लिए संग किया नारद जी का? वही वाल्मीकि ऋषि ने कितना समय के लिए संग किया नारद जी का? वही व्याध, वो कितना समय के लिए संग किया? थोड़ा समय के लिए। लेकिन वो संग क्या है वो समझना चाहिए। संग होता है श्रृणवत श्रद्धया, श्रद्धा के साथ सुनो। ऐसे ही नहीं बैठा है सुन रहा है, क्या सुन रहा है? कोई सुनने में कोई रुचि नहीं है, पता ही नहीं है क्या सुन रहा है। जो सुन रहा है ठीक है, हम सब जानता है, हम तो कब मालूम है, ये तो पहले सुना हुआ है, अभी जो सुना रहा है तो हमको मालूम है, और नया सुनाओ। कहते ये श्रद्धा नहीं है। अभी आप देखिए, हम लोग यहाँ इतने दिन से रोज कोरोना 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 का रोज चर्चा हो रहा है, सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। कोई बोर हुआ, आज क्या न्यूज़ है, आज क्या नहीं, अरे भाई वही होगी, 1000-2000 बढ़े होंगे, कम हुए होंगे, यही होगा। लेकिन नहीं, कहते हैं हम लोग भगवत कथा में हमारा रुचि नहीं है। साधु संग में हम जब जाते हैं, लव मात्र साधु संग की जो बात है वो क्या है? वो
श्रृणवत श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करना। नित्यम का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब हर दिन। नित्य का मतलब हर समय। नित्य मतलब हर दिन नहीं, नित्य प्रतिदिन नहीं है। नित्यम कहा वो जो उसने बोला, नित्य मतलब हर समय। कैसे हम हर समय श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे? श्रृणवत नित्यम श्रद्धया, श्रद्धेन नित्यम श्रवणेति। श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करना मतलब हमेशा श्रवण करना। मतलब क्या है इसका? ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन समझना भगवान हृदय में आने के लिए तैयार हो गए। गुरु जी की लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूंगा। गुरु कहते ए नित्यम माने तैल धारावत। तेल धारावत, तेल धारा जानते हो? तेल को कभी डाला है कढ़ाई में, उसमें बलबल नहीं आते, जब डालते हैं एकदम धार पूरी गिरती है, उसमें पानी की तरफ तो ऐसे नहीं होता है ना। तो तेल धारावत नित्य निरंतर श्रवण करना। कैसे श्रवण करना? गृहण सचेष्टितम, गृहणत सचेष्टितम। ग्रहण करने की जब चेष्टा से युक्त होंगे। सचेष्टितम कहा, चेष्टितम तो नहीं कहा। चेष्टितम मतलब चेष्टा करेंगे। सचेष्टितम क्यों बोला? स फिर क्यों लगाया? श्रद्धा भी लगाया फिर स भी लगाया, क्यों लगाया? ये बात विचार करने वाली है ना? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पूछ भी लूंगा। मेरी तो कई बार दिल में इच्छा होती थी कि जब हम लोग ऐसे कुछ लाइव करते हैं, कुछ ऐसा भागवत जी का या गीता का कभी ऐसा कभी माहौल बने, प्रसंग हो, हम कर रहे हैं तो सामने से कोई क्वेश्चन पूछ भी सके। एक तरफ से बोलते ही जा रहा वक्ता, वो एक प्रवचन होता है, हरि कथा होती है, और एक होती है इष्ट गोष्ठी। तो इष्ट गोष्ठी जैसा एक परिवार हो जिसमें हम सब ऐसी चर्चा कर सकें, ऐसा मन में आया था। तो मैं बीच में पूछ भी सकता हूँ, ठीक है? नित्यम कैसे हुआ, कैसे कर सकते हैं? अभी बोला मैंने। हाँ, कैसे? ग्रहण करने की चेष्टा से युक्त होकर, ग्रहण करने की, जो बोला है वैसे चलने की जब हम चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, जब चलना शुरू करेंगे तो वो हमारा श्रवण नित्य हो गया। मतलब हम उनसे कनेक्टेड होकर के क्रिया कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आया बॉर्डर पे चले जाओ, अब ऊपर से ऑर्डर आने के बाद बॉर्डर के ऊपर जितनी देर वो खड़ा है वहां पर, उतनी देर वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है? छुट्टी लेकर के घर में चला गया, उसकी एक बात और बॉर्डर पे खड़े होने की बात, दोनों में अंतर है वो फौजी ही। इसी प्रकार हमारा मन छुट्टी लेकर के अन्य संसार के या अन्य आनंद के मामलों में अपने ही खेल कूद में लग जाए तो ये छुट्टी लेकर के बॉर्डर के ऊपर से आया है, समझे नहीं? वो क्या कर रहा है? बॉर्डर के ऊपर से छुट्टी लेकर के आया है। वास्तविकता में जब वो छुट्टी नहीं लेकर के बॉर्डर पे रहता है तो उसके ऊपर पूरी तरह गवर्नमेंट की निगाह रहती है। चाहे वो 1 लाख है सैनिक, चाहे 1 करोड़ सैनिक है, पूरे के ऊपर निगाह रहती है। एक भी गिरता है ना तो उनको चोट पहुंचती है। और छुट्टी लेकर के अगर घर बैठा हुआ है, कुछ भी होता तो उसका निगाह है। यही जब ग्रहण श्रद्धायुक्त श्रवण, श्रद्धायुक्त श्रवण का मतलब पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण की, ये जो मैं सुन रहा हूं इसको मैं पालन करूंगा, ये है श्रद्धा के साथ सुनना।
पालन करूंगा, एक व्रत लेकर के सुन रहे, लेकिन पालन करना शुरू कर दे, यह है चेष्टा। कहते चेष्टा से होगा नहीं, हम बड़ी कोशिश करते हैं चलने की, चला नहीं जाता। कहते सचेष्टितम सम्यक रूपेण चेष्टा यत्र, सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से जब चेष्टा होगी तब होगा सचेष्टितम। देखिए मैं ये जो कथा कर रहा हूँ, जहाँ मैं गुरु जी की बात को जो स्मरण कर रहा हूँ इसका ये मतलब मत समझना कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। मैं गुरु जी की बात को श्रवण कर रहा हूँ, गुरु जी बात को स्मरण कर रहा हूँ, और गुरु जी की बात को अगर मैं गुरु जी के एक्सेंट में या गुरु जी के तरीके से बोल रहा हूँ तो ये मेरा भाव ये है कि गुरु जी बोल रहे हैं, मैं केवल एक स्पीकर की तरह पक पक आगे पीछे हिल रहा है मेरा जवान, बस जहाँ गुरु जी के शब्द हैं वो गुरु जी ही बोल रहे हैं। हाँ, बीच में व्याख्या मैं कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, उसमें त्रुटि हो सकती है निश्चित ही, उसमें ऊपर नीचे शब्दों का हो सकता है। तो विषय पे आते हैं। श्रृणवत श्रद्धया नित्यम, संग ये है क्या कि जो सुना है उसके अनुसार चलना नहीं, परिपूर्ण रूप से चलने के लिए प्रयत्न करना। तो कहते हैं नाति दीर्घे न काले न भगवान विशति हृदय, ज़्यादा समय नहीं लगेगा भगवान हृदय में बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया बॉर्डर पे जाओ तो गवर्नमेंट की पूरी निगाह वहाँ पे है। भगवान कहते हैं सतंग प्रसंगम मम वीर्य संवितो, भगवान कहते हैं सत्संग करो, मेरे साधु भक्तों का संग करो। जब भगवान कहते करो मतलब बॉर्डर पे पहुंच गए तुम, अगर कर रहे हो कैसे सचेष्टित होकर के, तब भगवान की निगाह कहां होगी। और जब आप लड़ रहे हो और जब लड़ते लड़ते आप जो है कोशिश करते करते उसमें आगे बढ़ रहे हो, तब क्या होगा। परमवीर चक्र देने के लिए सरकार तैयार बैठी, तो भगवान तैयार बैठे हैं हृदय में बैठने के लिए, नहीं समझे। इसलिए गुरु महाराज जी जब ये कहते थे साधु संग करें, साधु संग कैसा करना है, साधु संग ऐसा नहीं कि हम साधु के पास जाकर के संसार की वस्तु मांगे, साधु संग ऐसा नहीं कि हम साधु के पास जाकर के साधु की महिमा खूब बोले, लेकिन साधु जिनकी महिमा बोलना चाहता है उसको सुने नहीं, ये भी साधु संग नहीं। क्योंकि साधु नाम प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, समझे नहीं। साधु इसलिए नहीं बैठा कि आए मेरी प्रशंसा करे कुछ, इसलिए नहीं। साधु तो बैठा इसलिए है आहा कि कोई आए मेरे हृदय के धन को ले ले, मैं जिसके लिए आया हूं उसे दे दूं, यह है साधु का भाव। इसलिए साधु संग जब हम लोग करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि साधु का उद्देश्य जो है उस उद्देश्य के अनुसार हम चलें, ना कि हम अपने ख्याल के अनुसार चलें। मेरे को याद है, ये याद क्या है ये तो मेरे सामने है, मैं भूल ही नहीं सकता ये बात को। मेरा अक्सर ये रहता था कि मैं निर्जन में भजन करूं, कोई मनुष्य ना हो वहाँ। मनुष्य जहाँ होते वहीं पे उलझने होती हैं, झंझट वहीं पे, जहाँ वहाँ लड़ाई होगी झगड़ा होगा, जहाँ कहीं आसक्ति होगी, कहीं वार्तालाप करते करते मन दे लिया लेना हो जाएगा। जहाँ मनुष्य नहीं वहीं पे बड़ी इच्छा होती थी। 7-8 बार मन में ये विचार आया और 2-3 बार शायद भागा भी मैं मठ से। लेकिन मैंने देखा गुरु महाराज जी हर बार खींच लेते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये साधु संग में नहीं रहेगा इसका जीवन पूरा खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ये जीवन पथ से गिर जाएगा और इसे समझ भी नहीं आएगी कब गिरा क्या हुआ। परम करुणामय गुरुदेव मेरे कल्याण के लिए मुझे उन्होंने कभी आदेश नहीं दिया। एक बार की घटना है, गोकुल महावन में था, बच्चा था, मन के अंदर
उत्पात चल रहे थे। मैंने कहा ये सब कुछ जो है संग में रहने से होता है, संग में नहीं रहेंगे तो सब सेट रहेगा। ऐसी जगह जाके मर जाओ जैसे ध्रुव जी चले गए, कोई नहीं है, आएगा तो वही आएगा, नहीं तो कोई नहीं। ऐसा मेरा ना वो रहता था हमेशा से। तो मैंने गुरु जी को दिल्ली वहाँ से चला और दिल्ली जाके मैंने फ़ोन किया कि गुरु महाराज जी आप कृपा करें, मेरे को सिर्फ 6 महीने के लिए, मेरे को ये था कि तुम्हें 6 महीने में भगवान को मिल लूँगा, मेरे को 6 महीने के लिए आप जो है कृपा करके आदेश दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। लैंडलाइन पे फ़ोन होता था तब, और ऋषिकेश महाराज थे कलकत्ता मठ में, तो वो हैंड फ्री जो फ़ोन है वो लेकर के गुरुजी के पास, ना हैंड फ्री नहीं था, मैंने फ़ोन किया और गुरुजी लाइब्रेरी में आए, जो गुरुजी का कमरा, वहाँ से गुरुजी का लाइब्रेरी एक ही फ्लोर पे ना, तो लाइब्रेरी में था फ़ोन। गुरुजी उसको फ़ोन उठा करके वहाँ से अपने कमरे में, मतलब उनको बोला कि मैं गुरुजी से अभी इमरजेंसी में बात है, कहते ठीक है दोबारा करो, बात हुई। ये गुरुजी से जब निवेदन किया कि आप मेरे को कृपा करके आदेश दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं 6 महीने के लिए मेरे को छुट्टी दे दो। गुरु महाराज जी मुझे क्या कहते हैं, क्या हो गया? मैं कहा महाराज जी जिस संसार को छोड़ के आया हूँ उसी संसार के प्रति ये मन जो है कुत्ते की तरह दौड़ रहा है, सूकर की तरह उसी मलिन मल में पड़ा रहना चाहता है। इसलिए गुरुदेव मेरा अंतःकरण बहुत दुखी है, मैं जिन विकारों को छोड़ करके मठ में आया वह विकार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे कुछ दिन के लिए स्वतंत्रता मिल जाए। गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो हमारा गुरुजी कभी ऐसा आदेश दिया नहीं और हम भी दे नहीं सकता है, तुम चाहो तो गृहस्थ में जा सकते हो। मैंने कहा आपको भी मालूम मैं गृहस्थ में कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा, लेकिन हम तुमको निर्जन में जाने का आदेश नहीं देगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं भी थोड़ा सा मैं जा रहा हूं और आपकी कृपा की मेरे को आवश्यकता है। तो गुरुजी ने बोला नहीं जाओ, हम आदेश नहीं देगा, आदेश नहीं, हम आज्ञा नहीं देगा। मैं कहा आप ना दीजिए, मैं जा रहा हूं, आप मेरे पे कृपा करना। और वो कृपा डेफिनेटली इतनी खतरनाक हुई ना, मैं बता नहीं सकता, भूल नहीं सकता। कई चीज़ें ऐसी गुरुजी ने की। मैं जी हरिद्वार पहुंचा, सॉरी ऋषिकेश पहुंचा, ऋषिकेश पहुंच के हरिद्वार गया। हरिद्वार में ना हर की पौड़ी के पास में ऐसे बीच बीच में वो बने हुए हैं ऐसे गोल से, वहाँ जा कर के मैं लेटा। जैसे ही लेटा मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग करने लगी ऐसे, और ठंड लगने लगी। मैंने कहा गुरुजी 2-4 दिन के लिए तो रहने दो। मैं रो रहा हूँ और मेरे को ये लग रहा है कि गुरुजी ने किया गुरुजी ने नहीं किया, गुरुजी की करुणा है। गुरुजी मतलब देख रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है पागल, तेरे को मालूम नहीं तेरा होगा क्या। और निश्चित रूप से अब मैं समझता हूँ उस चीज़ को। उस वक्त अगर गुरुजी ने ना रोका होता तो शायद मैं अघोरी बन गया होता। मेरी बड़ी इच्छा होती थी नागा घूमना, नंगा ऐसे धूल रमा करके रहना, बिल्कुल कोई संसार की परवाह नहीं, ऐसा बस। लेकिन मेरे को अब ध्यान आता है कि वो गुरुजी ने वो जो बॉडी के अंदर मेरे ऊपर करुणा करी, मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, नॉट गुरुजी इज नॉट फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने नहीं। मेरे को कुछ दिन के लिए तो रहने दो, मेरे को मालूम है आप ही बुखार दे रहे हैं, आप ही तबीयत खराब कर, मुझे पता है। अच्छा देखो इसे कहते हैं गुरुदेव। मैंने बोला ना बॉर्डर के ऊपर भेजा तो निगाह रहती। सततम मैं गुरुजी का अगर ध्यान नहीं करता तो नहीं होता। वहाँ से मेरे को लगा कि भाई अब हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है और कोई भी मेरे को देखने वाला यहाँ नहीं है,
मैं देहरादून कुछ दिन के लिए चला जाता हूँ। तब देव प्रसाद प्रभु हुआ करते थे वहाँ के मठ इंचार्ज। वहाँ चला गया, देहरादून पहुँचा और क्या हुआ रे, ऐ तो इधर उधर काहे घूमता है? मैं कहा बुखार चढ़ गया। अच्छा ठीक है, दवाई देना शुरू किया। मैं पहुंचा हूं, अगले दिन गुरुजी का फोन आया देहरादून में। किसी ने नहीं बताया गुरुजी को कि देहरादून में है भगवान दास। अगले दिन गुरुजी का फोन आया देहरादून में, मेरे से गुरुजी ने बात की, तुम अभी कैसा है? मैं क्या, आपने मेरे को जाने नहीं दिया। कहते देखो तुम तो जानता नहीं है, गुरुजी अपने आप को कभी गुरुजी नहीं बोलते थे, तुम तो जानता नहीं है, ये तो गुरुजी सब जानता है, तुम किसका अमंगल होगा, किसका क्या होगा। इसलिए गुरुजी का शरण में रहो। ठीक है, और दूसरे तीसरे दिन ठीक हो गया। तो कहने का, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। कहने का मतलब गुरुजी ये जानते हैं कि साधु संग को छोड़ करके ये जो चिंतन कर रहा है, इसमें इसका अमंगल होने के 99.9% चांसेस हैं। साधु संग में इसके 50% चांस है। 50% चांस है एकदम अपलिफ्ट होने के, 50% चांस है नीचे आने के। लेकिन उसमें 99% चांस है नीचे जाने का, 1% चांस है उसका कि वो ऊपर आ सके। समझे नहीं? तो ये कारण था गुरुजी के संग के ऊपर बोलने का। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि भागवत जी की कथा चल रही थी, बीच में मैं अचानक से मन में आया कि मैं गुरुजी के बारे में बोलूं। तो कल से पुजारी जी हमारे जो हैं वो भागवत जी की कथा करेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।